साथियों, आप सभी के लिए खुशखबरी है। माध्यमिक शिक्षक भर्ती के भी जो सेकंड काउंसलिंग के लिए पद थे, उनकी सूची जारी की गई है। विषय वर्ग एवं प्रवर्ग वार रिक्तियां हैं, ये शो कर रही हैं। आप लोग यहाँ पर इसे देख सकते हैं। और इसके अलावा मैं एक चार्ट के माध्यम से आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि कितने कितने कुल पद आए हैं। देखिए, अलग अलग संभाग के हिसाब से है। तो भोपाल डिवीज़न जो है, वहाँ पर हिंदी विषय के जो पद दिए हैं वो 75 पद हैं। कुल टोटल 75 पद हैं। इंग्लिश की जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी की रिक्तियाँ देखें तो इंग्लिश के लिए हैं 375 पद। संस्कृत के लिए 41 पद हैं। उर्दू के लिए एक भी पद नहीं है, शून्य है। मैथ के लिए 280 पद हैं। और टोटल जो पदों की संख्या है ये 771 है। तो ऐसे ही मैं शॉर्ट में एक चार्ट के माध्यम से आपको बता देता हूँ कि कितने कहाँ पर देखिए, यहाँ शॉर्ट में सब कुछ है। आपको कहाँ पर डीपीआई के कौन कौन से पद हैं एमएस वाले, तो देख लेते हैं अपन। भोपाल में हिंदी के जो पद हैं वो 75 हैं। इंग्लिश के 375 हैं। 41 संस्कृत के पद हैं। 0 पद उर्दू के हैं और मैथ्स के 280 हैं। ग्वालियर में इसी प्रकार से 25, इंग्लिश के 285, संस्कृत के 33, उर्दू के 5 और मैथ के 0 पद हैं। होशंगाबाद में 25 पद हैं। हिंदी के 135 पद हैं। इंग्लिश के, संस्कृत के 17 पद हैं। उर्दू के 0 पद हैं और मैथ्स के 100 पद हैं। इसी प्रकार से इंदौर में हिंदी के 25, 135 इंग्लिश के, 14 पद संस्कृत के, 7 पद उर्दू के हैं और 100 पद मैथ के लिए हैं। जबलपुर की बात करें तो 25 पद हैं हिंदी के, 205 पद इंग्लिश के, 33 पद संस्कृत के और उर्दू के 0 पद हैं। यहाँ पर 100 पद मैथ्स के भी हैं। जबलपुर में 25, इसके अलावा 205, 33, 0 पद और 100 पद। रीवा में हिंदी के 50 पद, 365 पद इंग्लिश के, संस्कृत के 47 पद, 0 पद उर्दू के, 550 पद मैथ्स के हैं। सागर संभाग में 50 पद दिए हैं हिंदी के, 400 पद इंग्लिश के दिए हैं, चूँकि इंग्लिश के पद बहुत ज़्यादा हैं। 68 पद दिए हैं संस्कृत के, 0 पद उर्दू के और 400 पद दिए हैं मैथ्स के। इसी प्रकार से शहडोल में 0 पद हैं हिंदी के, 50 पद इंग्लिश के और संस्कृत के 10 पद हैं, उर्दू के 0 हैं और शहडोल में 100 पद हैं मैथ्स के। इसी प्रकार से उज्जैन जो है, उज्जैन में 25 हिंदी, इंग्लिश के 400, संस्कृत के 37, 8 पद हैं उर्दू के और 400 पद हैं मैथ्स के। कुल टोटल हिंदी की रिक्तियाँ जो हैं, तो टोटल बता देता हूँ। हिंदी की रिक्तियाँ 300 पद हिंदी के आए हैं और इसके अलावा इंग्लिश के जो पद हैं वो 2350 हैं, संस्कृत के 300 और 20 पद उर्दू के और 2030 पद मैथ्स के हैं। बहुत ज़्यादा पद हैं। तो ये बहुत अच्छी खबर है आप लोगों के लिए कि लगभग 5000 पदों पर ये भर्ती संपन्न होने को जा रही है। बहुत अच्छी खबर है। आगे देखें, ट्राइबल विभाग में भी इसी प्रकार से 13 हिंदी, 17 विज्ञान, अंग्रेजी 992, संस्कृत 179, उर्दू 0 है, गणित 280 और सामाजिक विज्ञान 58 पद हैं। तो इस प्रकार से हमारे कोई योगेंद्र कुमार जी हैं जैन, इन्होंने ये पदों की गणना डायरेक्ट शॉर्ट में लिखी है। इनके बताए हुए सेम जो पद इन्होंने बताए हैं वही मैं यहाँ इस वीडियो में भी बता रहा हूँ। बहुत अच्छी जानकारी है आप लोगों के लिए। अग्रिम शुभकामनाएँ। और जिन जिन अभ्यर्थियों के नाम यहाँ पर आ रहे हों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना नाम बताएं। कोशिश ये करें कि आप लोग EWS पर टिक जरूर करें, जिन्होंने अभी तक टिक नहीं किया था, मतलब कि EWS के दस्तावेज। तो EWS वालों के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा है। 75 नंबर आपके पासिंग मार्क्स हैं और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं EWS आरक्षण आने से। तो आगे पुनः इसी प्रकार से कोई और नई जानकारी मुझे मिलती है और ऐसी जानकारी जो सही हो, वेबसाइट पर आई हो, उन जानकारियों को देने की कोशिश करूँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे अगले और जो भी वीडियो रहें वो आपके पास पहुंच जाएं। देखिए, अभी ये सेकंड काउंसलिंग है। कई लोग बोल रहे थे कि इसमें भी मेरा नाम आना मुश्किल है। तो देखें, अभी भर्ती होना बहुत मुश्किल है कि तुरंत भर्ती निकल जाए। थर्ड काउंसलिंग होने के भी चांस बन सकते हैं यदि ये भर्ती दिसंबर तक संपन्न कर ली जाती है। तो लगभग इसके बाद 1 या 1.5 महीने के अंतराल से या 2 महीने के अंतराल से लगभग ये सूची प्रकाशित कर दी जाएगी और आगे की प्रक्रिया फिर शुरू हो जाएगी।